हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में देखेंगे नंबर कन्वर्जन। पहले हम देखेंगे बाइनरी टू ग्रे और फिर देखेंगे ग्रे टू बाइनरी। इस कन्वर्जन के लिए हमें एक्सॉर गेट का यूज़ करना होता है। एक्सॉर गेट में होता क्या, अगर हमारा इनपुट ए और बी दोनों ही सेम हो तो हमारा आउटपुट ज़ीरो आता है, और अगर हमारा इनपुट में से कोई भी एक डिफरेंट हो तो हमारा आउटपुट 1 आता है। जैसे अगर सेम हुआ तो एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, 0 0 सेम है हमारा तो आउटपुट 0 आ गया, 1 1 सेम है तो आउटपुट 0 आ गया। वहीं पे डिफरेंट में हमारा क्या हो जाता है कि 0 और 1 है तो इसका जब एक्सॉर हो रहा है तो हमारा 1 मिलता है। फिर 1 और 0 का जब एक्सॉर हो रहा है तो हमारा 1 मिलता है। ये जो साइन है ना, ये हमारा एक्सॉर होने का साइन है। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ताकि हम इसे और अच्छे से समझ सकें। तो पहले हम देखते हैं बाइनरी टू ग्रे। पहले हम इसे लिख लेते हैं एक बार। जैसे हम इसे लिखेंगे 1 0 1 0 1 1 0 1। तो बाइनरी टू ग्रे कन्वर्जन देखते हैं। पहले मैंने इसको लिख लिया है। अब इसमें होता क्या है कि हमारा जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, ठीक है, जो हमारा ये है, तो इससे हम क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे अलग से। ठीक है, हमारे लेफ्ट साइड से मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है ये 1। अब क्या होगा कि अब ये 1 और 0 जो था इसका हमारा एक्सॉर परफॉर्म किया जाएगा। क्या मतलब, वो 1 और 0 का जब एक्सॉर परफॉर्म किए तो हमें क्या मिला, 1। फिर अब इस 0 और 1 का एक्सॉर होगा, कंसेक्यूटिवली हर नंबर का एक्सॉर होगा। 0 + 1 का एक्सॉर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1। फिर इस 1 और 0 का करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1। ठीक है, अब इस 0 और 1 का करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फिर मिलेगा 1। अब इस 1 और 1 का करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0। फिर इस 1 और 0 का करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1। और फिर हम इस 0 और 1 का करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1। अब इसे हमें करना क्या है, ऊपर से लेके नीचे, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम से लिख लेना है। पहले हम क्या लिखेंगे, पहले ये ऊपर से नीचे लिखेंगे तो पहले होगा हमारा 1 1 1 1 1, 5 बार 1, फिर 0, फिर 2 बार 1। तो ये क्या बन के आ गया हमारा, ये ग्रे कोड निकल के आ गया। इस बाइनरी का ये ग्रे कोड निकल के आ गया। इसमें सिंपली करना क्या होता है, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसे एज इट इज लिख दीजिए। ठीक है, फिर हर बिट का इसका इसके साथ इसका इसके साथ, मतलब लगातार हर बिट का 2 का जोड़ा बनेगा और दोनों का हमारा क्या परफॉर्म होगा, एक्सॉर। हमें एक्सॉर परफॉर्म करने के लिए वैसे भी 2 इनपुट चाहिए ही होते हैं ना, तो ये दोनों का पहले एक्सॉर हुआ, फिर ऐसे ही हर एक का एक्सॉर होगा और एक लाइन से लिखा जाएगा, और फिर हमें ऊपर से लेके नीचे उसके आंसर्स को लिख लेना है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। यहाँ पे एक और क्वेश्चन ले लिया है, हम एज इट इज़ पहले यहाँ पे क्वेश्चन को उतार लेते हैं। फिर जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है ये, इसे हम डायरेक्टली यहाँ लिख लेते हैं। अब हर एक बिट का ये इसके साथ परफॉर्म करेगा, फिर ये इसके साथ परफॉर्म करेगा, फिर ये इसके साथ परफॉर्म करेगा, फिर ये इसके साथ, ऐसे ही हमारा सबका एक्सॉर परफॉर्म होता है। ठीक है, तो हम पहले परफॉर्म करते हैं 1, यहाँ पे हमने इसका एक्सॉर परफॉर्म कराया। अब फिर 0 और 1 का एक्सॉर परफॉर्म कराते हैं तो हमारा आया 1। अब फिर हम कराएंगे 1 और 1 का एक्सॉर तो हमारा आ जाएगा 0। फिर हम कराएंगे 1 और 0 का एक्सॉर तो हमारा आ जाएगा 1। अब इसको ऊपर से नीचे लिखना है, टॉप से बॉटम, टॉप टू बॉटम। तो हमारा क्या हो गया, यहाँ आ गया 1 1 1 0 1। ये हमारा ग्रे कोड आ गया इस बाइनरी का। होपफुली आप इसे समझ गए होंगे। अब हम कुछ होमवर्क देख लेते हैं। आप ये 2 क्वेश्चन मैंने दिए आपको होमवर्क में, आप ये कर लीजिएगा, ग्रे कोड में कन्वर्ट कर लीजिएगा इसे एक्सॉर परफॉर्म कराकर। बहुत ही ईजी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट में आंसर लिखिएगा और मैं भी आंसर लिख के दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा कि सही है या गलत। अब आते हैं ग्रे टू बाइनरी पे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है ना कि जैसे ये हमारा एग्जैक्ट जैसे जैसे क्वेश्चन एग्जैक्टली पहले वैसे लिख लेते हैं। ठीक है, पहले हमने एग्जैक्टली वैसे लिख लिया और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ से हमारा 0 आएगा। ठीक है, और यहाँ से हमारा आउटपुट जो आया है, फर्स्ट हमारा बिट जो आया है, उसको हम लोग 0 के साथ एक्सॉर करेंगे तो हमें क्या मिला, 1। ठीक है, फिर यहाँ वाला 1 को लिखेंगे और फिर इसके साथ एक्सॉर होगा हमारा ये वाला आउटपुट 1। ठीक है, फिर इस 1 1 का हमारा क्या हो गया, सेम हो गया तो 0 आ जाएगा। फिर हमारा यहाँ से 0 आएगा और यहाँ से हमारा एक्सॉर होगा 0, दोनों 0 हैं तो 0 हो जाएगा। फिर इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे अब क्या है, 1, और यहाँ हमारा आउटपुट क्या था, 0,
तो 1 XOR होगा 0 के साथ, क्या आ जाएगा 1। फिर हमारा यहाँ क्या है 1, ठीक है 1 हमारा, और यहाँ पे भी हमारा आउटपुट भी है 1, दोनों 1 XOR होंगे, दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा 0। फिर यहाँ है 0, 0 लिखेंगे, फिर इसको XOR करेंगे, यहाँ आउटपुट क्या है 0 के साथ, तो क्या हो जाएगा 1। फिर जब आगे बढ़ेंगे हमारा जो लास्ट बचा है 1 यहाँ पर, और आउटपुट हमारा क्या आया है 1, तो फिर XOR करेंगे दोनों का, आ जाएगा 0। अब फिर ऊपर से लेके नीचे से लिखेंगे, तो कैसे लिखाएगा ये 11 00 1010, और ये हमारा क्या बन गया बाइनरी बन गया ना। क्या होता है ना कि जैसे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को पहले हम लोग लिख लेंगे, उसके बाद यहाँ से एक बिट लेंगे, और हमारा जो पहला बिट यहाँ में मिला आंसर का, उसके हम साथ में XOR करेंगे। फिर हमें दूसरा बिट मिला, फिर यहाँ से एक बिट लेंगे, उसे लिखेंगे, और यहाँ वाला जो आउटपुट वाला बिट है फिर उसको उसके साथ XOR करेंगे। फिर ऐसे हम कंटिन्यू करते जाएंगे, और फिर हमारे यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। और ऊपर से लेके नीचे हमेशा आंसर लिखिएगा, ध्यान रखिएगा, कभी कभी बाय मिस्टेक आपका स्टेप कोई गलत हो जाए तो आगे का स्टेप भी गलत हो सकता है, तो एक बार रीचेक हमेशा कीजिएगा इस क्वेश्चन में। और आपका ग्रे कोड से बाइनरी कन्वर्जन हो गया। 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। एक और क्वेश्चन यहाँ ट्राई कर लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए, ठीक है। पहले इसे लिख लेते हैं 1 0 1 0 1 1 0 1, ठीक है। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को पहले लिख लेंगे, फिर अब क्या करेंगे सेकेंड बिट लिखेंगे, 0 है हमारा, और यहाँ आउटपुट वाला बिट को लिखेंगे, XOR करेंगे दोनों का, क्या आ जाएगा 1, ठीक है। अब इसे लेंगे और हमारा आउटपुट बिट है 1, तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। फिर इसे लेंगे 0, आउटपुट बिट क्या है 0, फिर इसे करेंगे XOR, तो हमारा 0 आ गया। फिर यहाँ हमारा 1 आएगा, आउटपुट बिट है 0, तो क्या हो जाएगा 1। फिर यहाँ 1 लेंगे और आउटपुट बिट भी 1 है, यहाँ क्या हो जाएगा 0। फिर यहाँ 0 लेंगे, फिर हमारा आउटपुट बिट भी 0 है, तो 0 का 0 ही हो जाएगा। फिर हमारे यहाँ 0 पहले यहाँ लेंगे 1, और फिर हमारा क्या है आउटपुट बिट 0, तो ये हमारा 1 हो जाएगा। तो यह हमें आंसर निकल गया। अब क्या करना है, इसे ऊपर से नीचे लिखना है, तो हो जाएगा 1 1 0 0 1 0 0 1, और ये हमारा बाइनरी आ गया। तो बहुत ही सिंपल है, हमेशा ध्यान रखिएगा। पहले सिग्निफिकेंट को डायरेक्टली लिखना है, उसके बाद यहाँ से एक एक बिट लेते जाना है, और उसका जो आउटपुट आया है उससे पहले वाले का आउटपुट जो आया है उसके साथ XOR कर लेना है। 0 का XOR किसके साथ हुआ, उसके पहले वाले आउटपुट के साथ, 1 का उसके पहले वाले आउटपुट के साथ। ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। ये रहे 2 क्वेश्चन, आप इसे ट्राई कर लीजिएगा। मैं इसका आंसर आपको कमेंट में लिख दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। और अगर आप इसे ट्राई करते हैं तो आपको बनाना ज़्यादा आसान लगेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।